प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल की सड़क से लेकर संसद तक जलवा देखने को मिला है। आज प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एआई, शिक्षा, तकनीक को लेकर अहम समझौते हुए। फ्री ट्रेड डील को लेकर बात हुई है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार किया। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में आज कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और यूपी में निवेश को लेकर डील भी हुई। कुल मिलाकर मोदी और योगी विदेश से भारत के लिए मौका ला रहे हैं, लेकिन विरोधी इससे चिढ़े हुए हैं। मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से वैसी आग बबूला है तो योगी के जापान दौरे पर अखिलेश यादव कटाक्ष कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। आज की तारीख में दुनिया की सियासत के केंद्र में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इजराइल की धरती पर जिनके नाम का डंका गूंजा। इजराइल की सड़क से लेकर संसद तक इसी नाम की गूंज पिछले 2 दिनों तक सुनाई देती रही। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. मेरे और भारतीय डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो दूसरी तरफ यूपी के भगवा सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो सिंगापुर के बाद जापान से भर भर कर यूपी के लिए निवेश ला रहे हैं। मोदी और योगी की गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है, जो विरोधियों को बहुत खटक रही है। आज अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई। इस दौरान एआई, कृषि, क्वांटम तकनीक, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम समझौते पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल में भी अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। इसे लेकर मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय मीटिंग में समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के दौरान दिल्ली में भारत और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच फ्री ट्रेड पर बैठक चल रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साझा वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि जल्द ही इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वो अंतिम रूप देंगे। हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर भी दुनिया को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज यरूशलेम के होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम पहुंचे, जहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग से मिले।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं पीएम मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया। राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूं, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहां के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। पीएम मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल इजराइल के प्रधानमंत्री ने डिनर दिया। इस दौरान नेतन्याहू हिंदुस्तानी परिधान में नजर आए, जिस पर सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए नेतन्याहू ने लिखा, हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज इजराइल की संसद में 2 मिनट तक गूंजती रही। वहां के सांसद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक नजर आए। पीएम मोदी ने जब इजराइल की संसद को संबोधित किया तो सांसदों ने बार बार ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान का जिक्र किया और कहा कि वो इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत इजराइल दोस्ती को समर्पित करते हैं। कल मुझे इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए नेसेट स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजराइल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। इजराइल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर भी छाए रहे। पीएम मोदी का नाम वहां ट्रेंडिंग सूची में टॉप पोजीशन पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। पीएम मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे। यहां उनके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से 2 गुने से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्रंप 43.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ट्रंप के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो 15 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा 14.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के 11.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 साल पहले 100 मिलियन फॉलोअर्स थे, अब 106.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो सिंगापुर के बाद 2 दिन के जापान दौरे से यूपी के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश ला रहे हैं। सिंगापुर से जापान तक सीएम योगी की लोकप्रियता खूब देखने को मिली। उसी की एक दिलचस्प तस्वीर ये है, जिसमें भारतीय मूल के लोग उनसे मुलाकात करते दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ बच्चों ने सीएम योगी को दंडवत प्रणाम किया, उनके पैर छुए। बच्चों ने योगी को संस्कृत में श्लोक भी सुनाए। भवानी सहितम नमामि। जापान में योगी आदित्यनाथ ने हवा में तैरने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर भी किया। ये ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। योगी ने मैग्लेव में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा की। जापान दौरे पर सीएम योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर ऐतिहासिक समझौता किया। यह करार स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक सहयोग और निवेश को नई दिशा देगा।
हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की संभावना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी जहाँ अच्छा होगा वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने, यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता विरोधियों को पच नहीं रही है। पीएम मोदी के इजराइल और सीएम योगी के जापान की विदेश नीति और निवेश की इन यात्राओं पर विपक्ष ने सियासी तंज और आरोपों की बौछार शुरू कर दी है। इजराइल पर मुसलमान विरोधी आरोप लगाकर पीएम मोदी पर हमला किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में ओवैसी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे युद्ध अपराधी को गले लगाना फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी ओवैसी की भाषा बोलती नजर आई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी प्रधानमंत्री पर हमलावर है। मोदी जी ने इस्राइल की यात्रा करके हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल तोड़ने की कोशिश। मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। रजा का नरसंहार के बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे विश्व के अंदर अगर आप शांति के दूत हैं और आप विश्व गुरु हैं, तो गाजा के मासूम बच्चों के नरसंहार के बारे में भी तो बात करने का साहस होना चाहिए आप में। विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेर रहा है तो बीजेपी पलटवार कर रही है। वो हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास आतंकी संगठन जिन्होंने इजराइल के बच्चों को अगवा किया, लोगों को अगवा किया, निर्दोषों को यातनाएं दी, ये कांग्रेस आतंकियों को समर्थन देती रही है। विरोधी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नहीं है, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। योगी के दौरे पर सबसे ज्यादा हमलावर अखिलेश यादव हैं। एमओयू तो कोई भी कर सकता है। हम मुन्ना समोसा वाले से एमओयू कर ले और मुन्ना समोसा एमओयू कहे कि हम 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्हें सुविधा क्या दोगे? इन्हें आलू सस्ता दोगे क्या? या हींग हमारी सस्ती अफगानिस्तान से लाओगे? या शुद्ध हींग दोगे इन्हें? या इनका तेल अच्छा होगा, घी अच्छा होगा, तो सुविधा क्या दोगे? नया नारा निकाला हम लोगों ने, एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे नहीं है भरोसा। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे है नहीं भरोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर ना करो भरोसा। विदेश के खिलाफ थे तो विदेश कैसे चले गए ये लोग? ये विदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके बारे में क्या विचार रखते थे कि विदेश जाने पर ये क्या करते हैं, और अब खुद ही विदेश घूम रहे हो। बताओ। अब सवाल है, क्या विपक्ष का ये विरोध केवल मोदी योगी का विरोध है? क्या विदेशी दौरों और निवेश समझौतों पर हमला असल में मोदी योगी विरोध की राजनीति है? क्या गाजा के बहाने देश में चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, या फिर ये पूरी लड़ाई विचारधारा बनाम सत्ता की है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।